हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस आपका है इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। रेजिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो डिसाइड करता है कि कौन सा मटेरियल कंडक्टर है, कौन सा मटेरियल इंसुलेटर है। रेजिस्टेंस ही जो डिसाइड करता है कि कंडक्टर इंसुलेटर के बीच बताता है। तो रेजिस्टेंस सबसे पहले जानना जरूरी है कि रेजिस्टेंस की पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्या हो गई। तो रेजिस्टेंस पढ़ने की रिक्वायरमेंट हो गई कि जब हम किसी चीज़ में हम करंट पास करते हैं तो किसी में करंट पास करता है और किसी में करंट नहीं पास करता है। तो जिसमें करंट पास नहीं करता है तो समझते हैं कि उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिसमें करंट कम पास करता है उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो धरती पर सबसे कम रेजिस्टेंस जो होता है वो है आपका सिल्वर। सिल्वर में रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। अब एक क्वेश्चन उठती है कि सिल्वर में रेजिस्टेंस सबसे कम क्यों होता है। इसके पीछे रीज़न है कि आपका उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होते हैं, इसीलिए रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। अब जैसे हवा हो गया, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं के बराबर होते हैं, बहुत कम या नहीं के बराबर होते हैं, इसलिए उसमें करंट बिल्कुल पास नहीं करता है। तो जो टॉपिक आज का हम लोग रेजिस्टेंस है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और बहुत सिंपल वे से समझते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन समझते हैं। रेजिस्टेंस आके होता क्या है, तो कोई ना कोई वस्तु में होता है। सबसे पहले वस्तु में क्यों होता है, क्योंकि हमें इसमें करंट पास कराना है। करंट पास करता है, हवा में तो करंट पास जनरली नहीं करता है। ऐसे हवा में भी करंट पास करता है। जब आसमान से बिजली आती है तो हवा के होते हुए आती है, क्योंकि वहाँ का हाई वोल्टेज ज़्यादा होता है। अब वोल्टेज ज़्यादा होने के कारण हवा को भी कंडक्टर बना देता है। लेकिन जनरली हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में जो पढ़ते हैं उसमें आपका क्या होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें आपका कोई ना कोई वस्तु से करंट पास करता है। तो वस्तु से करंट पास करता है, इसीलिए वस्तु में ही रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन समझते हैं। डिफिनेशन क्या होगा कि द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, डिफिनेशन का क्या हो जाएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर which oppose the flow of current, it is called resistance. इसको हिंदी में समझते हैं। कैसे समझेंगे कि द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। मतलब कि सुचालक का ऐसा गुण जो करंट के फ्लो को, प्रवाह को रोकता है, उसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। हिंदी में कैसे लिखेंगे, कंडक्टर मतलब होता है सुचालक, तो सुचालक का ऐसा गुण, सुचालक का ऐसा गुण जो धारा प्रवाह को रोकता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसका यूनिट होता है जिसको हिंदी में मात्रक कहते हैं। यूनिट होता है ओम, जिसका सिंबल होता है ऐसे, हिंदी में लिखते हैं ओम। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। जो अगला जो टॉपिक आपका है द फैक्टर on which resistance depends। मतलब कि रेजिस्टेंस, इसका हिंदी हो जाएगा वह कारक जिस पर प्रतिरोध निर्भर करता है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, वह कारक जिस पर प्रतिरोध निर्भर करता है।
प्रतिरोध निर्भर करता है, निर्भर करता है। अब देखिए यहाँ पर, अब जैसे कंडक्टर है, अब इंसुलेटर तो बात हटा देते हैं कि इंसुलेटर में करंट पास नहीं करता, तो उसका डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन जब यहाँ पर कंडक्टर की बात आती है तो कंडक्टर में भी रेजिस्टेंस होता है। तो कौन कौन सा सिचुएशन होगा जिसमें कि आपका, जिस पर कंडक्टर निर्भर करता है? तो जैसे कि मान लीजिए एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, चाहे सिल्वर हो, तो कौन कौन सा ऐसा सिचुएशन रखा जाए जिसमें आपका रेजिस्टेंस कम हो, रेजिस्टेंस कम होगा तो एनर्जी का लॉस कम होगा, करंट आसानी से फ्लो करेगा। तो कंडक्टर में ही कौन कौन सी सिचुएशन जिसमें कि रेजिस्टेंस निर्भर करता है? तो सबसे पहला रीजन क्या है आपका? फर्स्ट रीजन है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the length of conductor, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। मतलब क्या कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस होता है तार की लंबाई के समानुपाती होता है। इसका हिंदी लिखते हैं प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या होता है कि तार की लंबाई के समानुपाती का मतलब होता है कि तार जितना ज़्यादा लंबा रहेगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, तार जितना कम लेंथ होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। यानी कि तार का लंबाई के समानुपाती होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है तार की लंबाई L है, तो जितना लंबा तार रहेगा, जितना लंबा वायर रहेगा उतना रेजिस्टेंस होगा, जितना कम वायर रहेगा, जितना लेंथ कम रहेगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी सामने सामने है, मतलब लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। सेकेंड कौन सा फैक्टर है उसको देखते हैं, किस पर निर्भर करता है। सेकेंड फैक्टर आपका रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? प्रतिरोध अनुप्रस्थ, हिंदी बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया का अनुप्रस्थ कास्ट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। जैसे तार है तो तार में क्या होता है, जितना मोटा वायर रहेगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, और जितना पतला वायर रहेगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। इसमें क्या है, तार जितना ज़्यादा लंबा रहेगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा, तार जितना कम रहेगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। इसलिए सामने सामने है। यहाँ पर क्या है, नीचे है, अगर A बढ़ेगा तो A घटेगा और A घटेगा तो A बढ़ेगा। यानी कभी देखे होंगे जब हाई वोल्टेज का तार होता है तो वहाँ पर मोटा वायर लेते हैं, पतला वायर कभी नहीं लेते हैं। मोटा वायर इसलिए लेते हैं उसमें रेजिस्टेंस कम से कम हो। रेजिस्टेंस जब कम रहेगा तो करंट आसानी से ज़्यादा फ्लो कर सकता है।
जितना ज़्यादा हाई वोल्टेज 33,000 में देखते हैं मोटा मोटा रड लगा रहता है, 11,000 में और उससे थोड़ा पतला रहता है, 25,000 जिससे रेल चलती पूरा मोटा रहता है। घर में कम वोल्टेज का रहता है इसलिए हम पतला तार लेते हैं। जैसा जैसा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, जैसा करंट पास कराने की ज़रूरत होती है, वैसा वैसा हम लोग वायर लेते हैं। अब दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो आपका हो जाएगा कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने पर क्या हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल एल बटे ए हो गया। जब कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन कंबाइन किए तो एल ऊपर है नीचे हो गया, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बटे ए हो गया। ठीक है, जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो क्या लेते हैं, आर इक्वल टू रो एल बटे ए। इस तरह से आपका एक इक्वेशन तैयार हुआ, फॉर्मूला तैयार हो गया। फॉर्मूला क्या है, किस इस कंडीशन पर रेजिस्टेंस निर्भर करता है, तो फॉर्मूला समझते हैं कि रेजिस्टेंस लेंथ पर निर्भर करता है, फिर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पर निर्भर करता है और आपका प्रोपोर्शनल साइन पर निर्भर करता है। ये आपका है रो, इसको रो बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जिसको हम रेजिस्टिविटी भी कॉमन भाषा में बोलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल होता है कि आखिर वायर किस चीज़ का बना हुआ, कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, आयरन का है, सिल्वर का, किस चीज़ का बना हुआ, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल बताता है। तो यहाँ चलेंगे, इसमें क्या आर क्या बताता है, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस बताता है। रो क्या बताता है, रेजिस्टिविटी बताता है, या बोलते हैं इसको प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, ए बताता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, एल बताता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, और आर बताता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये बताता है। आप यूनिट चलती है, यूनिट क्या क्या होता है, तो सबसे पहले यूनिट है आपका, यूनिट हो गया आपका, यूनिट का हिंदी और मात्रक होता है रो का यूनिट होता है ओम मीटर, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, और आपका एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और आपका रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, जिसको ओम ऐसे लिखते हैं। इस तरह का आपका यूनिट होता है। तो हम हम लोग समझे अच्छे से कि रेजिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला होता है आर एल बटे। ये बताता है कि प्रॉपर्टी किस पर रेजिस्टेंस निर्भर करता है, विच फैक्टर ऑन रेजिस्टेंस डिपेंड। तो एल लेंथ पर, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ये 3 फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में इसका न्यूमेरिकल एक करके दिखाते हैं कैसे न्यूमेरिकल सोल्व होता है। न्यूमेरिकल सोल्व करने से आपका फॉर्मूला भी क्लियर होगा और अच्छा समझ भी सकते हैं। हेलो मित्रों, देखिए अब क्या है, क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 mm स्क्वायर। एरिया क्रॉस सेक्शन दिया हुआ 2 mm स्क्वायर। रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर आपको इतना दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या क्या दिया उसको हम लिखते हैं, जो दिया उसको गिवन में लिखते हैं, अब क्या फाइंड करना है उसको लिखते हैं, फिर जो रिलेटेड फार्मूला है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है आपका कि लेंथ 1 मीटर, लेंथ दिया हुआ है तो लेंथ को इंडिकेट करते हैं एल से, एल बराबर 1 मीटर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं, ए बराबर आपको दिया हुआ है 2 mm स्क्वायर। तो 2 mm स्क्वायर है मतलब 2 × 10⁻³ अब हम लोग समझेंगे कि 1 mm बराबर होता है, 1 mm बराबर होता है आपका 10⁻³ तो यहाँ पर 1 mm का 10⁻³ दिया हुआ, 1 mm बराबर 10⁻³ दिया हुआ है, स्क्वायर है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी कि आपका हो गया 2 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर आपका हो गया।
2 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर हो गया। उसके बाद दिया हुआ रजिस्टिविटी आपका दिया हुआ है 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो आर बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग जानते हैं कि आर बराबर फॉर्मूला थोड़ा देर पढ़े अभी, रो इंटू एल बटे ए। तो रो का वैल्यू दिया हुआ है 1.7 × 10⁻⁸, एल का वैल्यू दिया हुआ है 1 और क्रॉस एरिया दिया हुआ है आपका 2 × 10⁻⁶ दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते तो पॉइंट उड़ाएंगे, नीचे आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब आगे इसको सोल्व करते हैं हम लोग। तो R = आपका हो गया 17/2 × 10⁻⁻8 -6 ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा -+6, 10⁻1 है, पावर प्लस अगर नीचे है तो ऊपर जाता है, तो माइनस नीचे आएगा तो ऊपर प्लस हो जाता है। ये पावर 1 में प्लस ऊपर जाकर ऊपर में -1 हो जाएगा। इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 8.5 आ जाएगा इंटू 10 की पावर 8 1 9, 9 में से 3 जाएगा, 9 में से 6 जाएगा तो आपका आता है -3। तो इस तरह से आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू आता है 8.5 × 10⁻³ ओम। इसका यूनिट ऐसे होता है। यही आपका इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल दिया रहेगा तो हम लोग आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बात थोड़ा सा फिर से हम लोग समझते हैं। न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। 1 मीटर लेंथ दिया हुआ मतलब एल बराबर 1 मीटर लिए। क्रॉस सेक्शन एरिया 2 mm² दिया हुआ है तो ए बराबर 2 mm² ले लिए। अब हम लोग जानते हैं 1 mm बराबर 10⁻³ होता है, 10⁻³ लिए, स्क्वायर है स्क्वायर ले लिए। अगर यहाँ पर क्यूब रहता तो यहाँ पर भी क्यूब लेते। अब देखिए रेजिस्टिविटी दिया हुआ है 1.7 × 10⁻8 ओम मीटर। हमें फाइंड करना है आर। तो सिंपल सा जो दिया है उसको हम लिख लिए। क्या फाइंड करना है उसको लिखे। इसका कौन सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिखे आर बराबर रो एल बटे ए। अब रो एल बटे ए दिया हुआ है तो हम लोग आगे क्या किए कि आर = रो का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पुट कर दिए। एल का वैल्यू 1 मीटर दिया हुआ है, उसको यहाँ पुट कर दिए। और आपका ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू इतना है, इतना लिख दिए। तो यहाँ पर पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर का पॉइंट उड़ता है तो नीचे आता है, और नीचे का पॉइंट उड़ता है तो ऊपर जाता है। तो नीचे है ऊपर है 17, नीचे 2, 17/2 लिख दिए। 10 की पावर -8 है, 10 के 8 लिखे। -6 ऊपर जाकर +6 हो गया, ये +1 ऊपर जाकर -1 हो गया। तो यहाँ 8 और 1 9 हो गया। 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, -3 आ गया। और 17 में 2 से डिवाइड किए तो 8.5 10⁻³ ओम मीटर हो गया रेजिस्टेंस। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। अब एक बार शुरू से थोड़ा डिफिनेशन समझते हैं हम लोग। रेजिस्टेंस क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। मतलब कि कंडक्टर का ऐसा गुण जो करंट के फ्लो को रोकता है उसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। सुचालक का ऐसा गुण जो धारा प्रवाह को रोकता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसका यूनिट होता है ओम होता है। उसको ओम का सिंबल ऐसा दिया गया है। द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, वह कारक जिस पर रेजिस्टेंस निर्भर करता है। कौन कौन सा कारक है, कारक आपका सबसे पहला कारक है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ कंडक्टर। सबसे पहला कारक है तार की लंबाई पर निर्भर करता है। तार जितना ज़्यादा लंबा रहेगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, तार जितना कम रहेगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। अब रेजिस्टेंस दूसरी बात निर्भर करती है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब कि तार का जितना ज़्यादा मोटा तार रहेगा उतना रेजिस्टेंस कम रहेगा, तार मोटा कम रहेगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। तार जितना पतला रहेगा रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, तार मोटा रहेगा रेजिस्टेंस कम रहेगा। इसीलिए घर में कहा जाता है कि घर में तार के वायरिंग कराते हैं तो अच्छी क्वालिटी का तार यूज करना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का मतलब क्या, मोटा तार यूज करना चाहिए। कॉपर का हो, मोटा तार यूज करना चाहिए। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर दिए। आर = रो एल बटे हो गया। आर = आपका हो गया रो एल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बटे हो गया। रो को हम लोग क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो रो लेते हैं। आर = रो एल बटे हो गया। रो बताता है रेजिस्टिविटी
रेसिस्टिविटी या प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मतलब कि जो वायर बना किस चीज़ का वायर बना हुआ है। आर हो गया रेजिस्टेंस हो गया, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर हो गया, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। सबका यूनिट क्या, यूनिट जानना बहुत ज़रूरी है सभी को। रो का यूनिट होता है ओम मीटर, लेंथ का मीटर होता है, ए का मीटर स्क्वायर होता है, आर का ओम होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, अच्छे समझिए और देख कर इसको कॉपी पर जरूर लिखा कीजिए। और इसके वीडियो के लास्ट में आपका इससे रिलेटेड 5-7 न्यूमेरिकल दिया रहेगा, उसको जरूर सॉल्व कीजिए और साथ में आंसर भी दिया रहता है, आंसर भी मिला है, ताकि आपको पता चले कि आंसर सही या गलत है। जब आंसर आपका मैच कर जाएगा तो मतलब कि आपका न्यूमेरिकल सही किए हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।